फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। फोटो वायरल होने के बाद श्री राम मंदिर ट्रस्ट एक्शन में आ गया है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही रामलला की कई फोटो वायरल हुई। यूपी के जेलों में लाइव दिखाया जाएगा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह। यूपी की जेलों में भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा जेलों की सभी बैरकों में LED टीवी लगाए जाएंगे। जेलों में बंद कैदियों को भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार है। रामलला की भव्य प्रतिमा की पहली तस्वीर सामने आई है, जिसमें आप इनके पूर्ण स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। गुरुवार को ही रामलला गर्भगृह में विराजे हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े आयोजन चल रहे हैं। सोमवार को दोपहर 12 बजे के करीब उनकी प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के तौर पर मौजूद रहेंगे। रामलला की फोटो वायरल होने से एक्शन में ट्रस्ट है। अधिकारियों पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही रामलला की कई फोटो वायरल हो रही हैं। एक फोटो वह भव्य श्रृंगार में है। फोटो वायरल होने के बाद श्री राम मंदिर ट्रस्ट एक्शन में आ गया है। रामलला की मूर्ति को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया पूरी होने से पहले रामलला की मूर्ति के नेत्र नहीं खुलेंगे। उन्हें कपड़े से ढका गया है। अभी उनकी आंखें दिखाई नहीं जा सकती। सोशल मीडिया पर जो तस्वीर रामलला की आंखें खुली हुई दिखाई दे रही है, वह असली मूर्ति नहीं है। मूर्ति की तस्वीर कैसे वायरल हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही रामलला की कई फोटो वायरल हो रही हैं। एक फोटो में भव्य श्रृंगार में है। फोटो वायरल होने के बाद श्री राम मंदिर ट्रस्ट एक्शन में आ गया है। मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने मीडिया को बात करते हुए कहा कि जैसे सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, ठीक वैसे ही रामलला के साथ हुआ है। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मंदिर में प्रभु श्री राम के बाल विग्रह की नई मूर्ति स्थापित की गई है। ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पुरानी मूर्ति का क्या होगा। ऐसे में मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने लोगों के हर संशय की समस्या को दूर किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रामलला ने अभी तक वनवासी की तरह जीवन व्यतीत किया है, अब उनकी राजा की तरह पूजा की जाएगी। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जैसे सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, ठीक वैसे ही रामलला के के साथ हुआ है। रामलला 6 दिसंबर 1992 से तिरपाल में रहते हुए आए हैं। किसी तरह पूजा अर्चना होती रही। अभी वह अस्थाई मंदिर में है। 28 साल के बाद भव्य मंदिर बना है। अब तो अव्यवस्थित ही रहा। वनवासी की तरह ही सारी व्यवस्थाएं रहीं। अब रामलला की पूजा अर्चना एक राजा की तरह की जाएगी। उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से होगी। यह अयोध्या में वह वनवासी नहीं, राजा की तरह जीवन व्यतीत करेंगे, विराजमान रहेंगे। सत्येंद्र दास ने जब भगवान राम के पुराने विग्रह को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, दोनों में बस केवल आकार का अंतर है। दूर से दर्शन में कठिनाई होती है। नया मंदिर तो नई मूर्ति चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर जब दर्शन के लिए खोला जाएगा, तब लोगों को दोनों मूर्तियों के दर्शन होंगे। गर्भगृह में ही दोनों मूर्तियां रहेंगी। पुरानी मूर्ति के बारे में उन्होंने कहा कि जिसका उससे अधिक लगाव होगा, उस मूर्ति के दर्शन से उसे उतनी प्रसन्नता होगी। लोग दोनों के लाभ उठा पाएंगे। मुख्य
पुजारी सत्येंद्र दास ने पुराने मंदिरों को याद करते हुए कहा और पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, अयोध्या में वर्षों से रामलला कठिनाई में रहे हैं, कोई उनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं था। हमको भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। यह कठिनाई अब समाप्त हो चुकी है, अब आनंद ही आनंद है।